विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। महाराज हम लोग सत्य किसे कहते हैं? सत्य कौन है? जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम नियतम सत्य सत्यस्य सत्यम अमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। अब दूसरी बात, चित्त जो स्वयं प्रकाश परिपूर्ण है, जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं। हाँ, बल्कि जिसकी कृपा से सूर्य को प्रकाश प्राप्त है। सूर्य भगवान अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित, और जिनकी कृपा से चंद्रमा को शीतलता प्राप्त है, चंद्रमा अपनी शीतलता से दुनिया को शीतलता प्रदान कर। जो स्वयं प्रकाश से परिपूर्ण है, आनंद जो स्वयं आनंद के सागर है। भोजन करके निकले, कैसा लगा पंडित जी महाराज? बड़ा आनंद आया। एसी रूम कमरे में लिटा दिए गए, सुबह भैया नींद, अरे बड़ा आनंद, बड़ी अच्छी नींद। ये कोई आनंद की परिभाषा है? आनंद के स्वरूप भगवान है, सच्चा मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान आपकी चरणों। सच्चा आनंद तो प्रभु, क्योंकि आनंद के सागर है। जिस समय वशिष्ठ जी ने प्रभु का नामकरण किया था तो बोल दिया था महाराज कि जो आनंद सिंधु सुख लोक जो आनंद के सागर सुख की जो राशि है, राशि माने वो गेहूं का, धान का ढेर, आलू का ढेर देखा है बहुत बड़ा, उसे राशि बोलते हैं। तो भगवान आनंद के तो सागर है और सुख की राशि है। जिस सागर की मात्र एक बिंदु से, एक बिंदु रत्ती भर तीनों लोकों में छिड़क दी गई है, और उसी एक बिंदु से तीनों लोग आराम, विराम और विश्राम का अनुभव कर रहे। वो कौन है? सो सुख सुख धाम राम सेना अखिल लोक वो हमारे भगवान का यानी सच्चा आनंद नहीं, वो आनंद के स्वरूप है। तापत्र दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजने का भी तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम बहुवचन शब्द है। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, अपनी अपनी मनोकामना व्यक्त करिए। 100% मनोकामना न पूर्ण हो तो जो कहोगे सो होगा। बस भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
तो भक्तजनों श्री कृष्णाय वयं नमः अपनी अपनी मनोकामना व्यक्त करिए। हम सब भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, बाकी बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यद्यपि भागवत जी में राधा का नाम क्यों नहीं आया है? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। तो भक्तजनों, क्योंकि राधा जी को गुरु जी मानते हैं सुखदेव जी, इसलिए राधा का नाम नहीं। भक्तजनों बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तजनों, तो इस पुराण के जो मुख्य आचार्य हैं वो कौन है? सुखदेव जी। भाई जब तक आचार्य जी की कृपा नहीं होगी तब तक कैसे पूर्ण फल मिलेगा? तो बिहारी जी मुख्य प्रतिपाद्य है, मूल है, और उसके मुख्य आचार्य है सुखदेव भगवान। तो सुखदेव जी के भी चरणों में तो प्रणाम करना है भाई। आइए सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे। यम प्रप्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वे पायनो विरहे कातरया जुआमी पुत्वेति तन्मयतया तरवो विरेन्दोस तम सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिन्होंने 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में समाधिष्ठ रह करके भागवत चिंतन किया। 12 वर्ष माने 12 वर्षों तक गर्भ में ही रहे हैं सुखदेव जी। गर्भ के अंदर भागवत चिंतन अभ्यास करते रहे। और जब इनका जन्म भया, तो जब जीव का जन्म होता है, तो जब धराधाम पर महाराज जीव आता है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है? दाई अम्मा के द्वारा नाल नहीं हुआ है, नाले को अपने हाथ से उठाया और कंधे पर। अरे संस्कार उनके किए जाते हैं जिनके अंदर संस्कारों का अभाव होता है। ये तो संस्कार पूर्ण है और मन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के व्यास जी अपनी पत्नी विदिका के समेत, अरे बेटा वापस आ जाओ, नैनों के तारे हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हृदय के टुकड़े हो, तुम्हें तो सब कुछ यही माया है। और सुखदेव जी को जानकारी है महाराज क्या? या संसार जगत सब सपना सुनदारा कोई नहीं अपना। या संसार जगत सब सपना सुनदारा, उनको ज्ञान है कि सत्य हरि भजन उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि भजन, बस बाकी सब सत्य है। और ये भी मत कि क्या क्या है पंडित जी, पैसे नहीं कहाँ से सत्य लाया जाए भजन है। पानी भी प्रभु ने दी और नाम भी भगवान का फ्री। जितनी बार चाहो उतनी बार नाम जप कर सकते हो। और भैया कलिकाल में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक हरि केशो कीर्तना। कलो केशो कीर्तना। कलिकाल में नाम जप की बड़ी अपार महिमा है। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तुम मुख को जब भी खोलो राम बस राम राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, है सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, है तुम राम नाम गालो, राम नाम पी लो। मतलब चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ी महिमा है। नाम ले तो भव सिंधु सुख। भक्त जनों जानते हैं सदा हरि भजन। चले जा रहे, एक सरोवर के किनारे से निकले। कहां से निकले? एक सरोवर के किनारे से निकले। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी।
सुखदेव जी चलते चले गए, कोई मतलब नहीं। व्यास जी को आता देखा स्त्रियों ने, निकल करके वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी ने कहा अभी अभी मेरा पुत्र सुखदेव जो जन्म लेते ही घोड़स पर से प्रतीत हो रहा, निकल गया। आप लोगों को लज्जा नहीं आई? तो स्त्रियां मुस्कुराई, बोली महाराज आपका जो पुत्र है ये साक्षात देव स्वरूप है। इसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष बराबर, मान अपमान, यानी सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में रमण करने वाला है। व्यास जी को ज्ञान हो गया। गुफाओं के नरों में रहते, केला की टोपी पहनते, मानव मात्र की छाया से भय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 5 ब्राह्मणों के घरों में भिक्षा वृत्ति करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक द्वार पे 5 मिनट रुकते हैं, मिल गया अच्छा, नहीं मिला डबल अच्छा। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम। बोली सुखदेव भगवान की। तो बड़े भाग्य से अवसर मिला है। हमारी जो ममता जी है, ममता जी पाठक भोले जी के पावन तत्वाधान में जो ये पावन कथा आज से प्रारंभ हुई है, तो ममता जी की ओर से, दीदी जी की ओर से सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। ऐसे अवसर को अपने हाथों से ना निकालते हुए बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना है। तो ये कथा गन्ने के समान है। कैसी है महाराज? गन्ने की। जैसे जैसे नीचे पहुंचते जाओगे मिठास, बड़ा आनंद आएगा। आप लोग कथा सुनने के लिए आए।